पार्वती संग लाए हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग लाए हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, जब जब भीड़ पड़ी संतन पर, शिव हरि बोले आए हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। भगवान की जय। जय जय भवानी जगदम्बे। जय श्री राम मैया जगदम्बे। जय जोतावाली मैया जगदम्बे। जय लाटा वाली मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय पहाड़ा वाली मैया जगदम्बे। जय गुफाओं वाली मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय भवानी जगदम्बे। माता तेरी सराही जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
वृंदावन बिहारी लाल की गजाननं गणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफल चारुभक्षणम् उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषिवरों से कहा कि इंद्र आदि देवताओं को परमेश्वर की ये आज्ञा है, जो भी मनुष्य जैसा पुण्य कर्म यज्ञ तप आदि करे उसको वैसा ही फल देना चाहिए। पाप करने वाले को धर्मराज उनके कर्मानुसार नरक में भेज देते हैं, और जो लोग परमेश्वर का भजन सिमरण करते हैं उनको इंद्रपुरी से भी ऊपर ब्रह्मलोक में स्थान मिलता है। नारायण जी की निर्गुण पूजा भजन सिमरण करने वाले सीधे वैकुंठ में जाकर महाप्रलय तक वहां का सुख भोगते हैं। राजा परीक्षित भी भागवत पुराण सुनने से श्याम सुंदर के प्रेम में लीन होकर वैकुंठ धाम चले गए। जितना यज्ञ तप भजन सिमरन संसारिक लोग करते हैं उसमें एक किसी अर्थ के चाहने वाले हैं, और कुछ भक्त किसी भी इच्छा के बिना निस्वार्थ भाव से हरि भजन सिमरन करते हैं। दोनों तरह का भक्तों का हाल इस भागवत में हम लोगों ने पहले तुम्हें सुना दिया है। 18 पुराणों के नाम ऋषिवरों ने जब पूछे तो तब सूत जी महाराज ने कहा, इन 18 पुराणों में पहली पुराण है ब्रह्म पुराण, फिर पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, सकंद पुराण, भविष्य पुराण, और इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, वराह पुराण, नरसिंह पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ये भागवत पुराण हैं। इन सब पुराणों में परमेश्वर का गुण, परमेश्वर के चरित्र का ही वर्णन किया गया है। किसी भी पुराण में सात्विकता, किसी में राजसी धर्म और किसी में तामसिकता के धर्म के बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण में तो सात्विक धर्म और भगवत गुण वेद व्यास जी ने ही अपने मुखारबिंद से वर्णन किए हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं सोनकादि ऋषिवरों से वो हमने तुम्हें सुना दिए, अब और क्या सुनने की इच्छा है। सोनकादि ऋषिवरों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपने परमेश्वर के गुण चरित्र हम लोगों को सुनाकर कृतार्थ किया। हम प्रार्थना करते हैं कि तुम चिरंजीव रहो। हम लोग हे सूत जी महाराज अब ये सुनना चाहते हैं कि हमारे कुल में मार्कंडेय ऋषि ने परमेश्वर की माया किस तरह देखकर वैकुंठनाथ का दर्शन पाया, और वेद व्यास जी ने सब वेदों को किस तरह से अलग अलग उनका वर्णन किया। श्री सूत जी महाराज ने कहा, सोनकादि ऋषिवरों, जब ब्रह्मा ने देखा कि कलयुग के मनुष्य थोड़ी आयु होने के कारण ये वेद शास्त्र पढ़ नहीं सकेंगे,
तब ब्रह्मा जी के विनय करने से नारायण जी ने वेद व्यास जी का अवतार धारण करके इन वेदों का सार निकाला और उनके नाम अलग अलग रखकर अपने शिष्यों को वो वेदों को पढ़ाया। जो पुराण वेदों में से निकला था उसका नाम मार्कंडेय पुराण रखा गया। ये सुनकर ऋषिवरों ने पूछा, पहले ये बतलाइए मार्कंडेय ने इतनी बड़ी आयु कैसे पाई? सूत महाराज ने कहा, मृकंड नाम का एक ऋषि हुआ करता था। उस ऋषि के कोई संतान नहीं थी। संतान उत्पन्न होने के लिए उस ऋषि ने अनेक देवताओं के नाम पर तप, होम, जप, अनेक प्रकार की पूजा पाठ जब की तो देवताओं ने उसे दर्शन दिए। दर्शन देकर देवताओं ने मृकंड ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, जो तुम संतान प्राप्ति के लिए ये तप कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे भाग्य में तो कोई संतान ही नहीं है। फिर ये तप होम करने के प्रताप से अगर फिर भी तुम चाहते हो तो तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वो पुत्र 12 वर्ष की अवस्था में मर जाएगा। ये सुनकर ऋषिवरों ने विनय करते हुए कहा, ऋषिवर ने विनय करते हुए कहा कि मैं संतान के लिए बड़ा तड़प रहा हूं, संतान होने की मैं इच्छा रखता हूं। कम से कम 12 वर्ष का होकर मर जाएगा तो मैं अपने मन को संतोष दिला लूंगा। देवताओं के आशीर्वाद से मृकंड ऋषि की पत्नी को पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषिवर ने उस बेटे का नाम मार्कंडेय रखा। जब बालक मार्कंडेय 12 वर्ष का हुआ तब उसके माता पिता रोने लगे। अपने माता पिता को रोते और व्याकुल देखकर मार्कंडेय ने रोने का कारण पूछा, तुम लोग क्यों रो रहे हो, क्यों इतना विलाप कर रहे हो? माता पिता ने कहा, बेटा अब तुम 12 वर्ष के हो चुके हो, अब तुम मर जाओगे, तुम्हारे मरने का समय निकट आ गया। यही विचार करके हम लोग रो रहे हैं। ये सुनकर बेटा मार्कंडेय बोला अपने माता पिता से कि संसार में क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसके करने से मैं जीता बच सकूं? माता पिता ने कहा, हे बेटा, अगर नारायण जी की दया हो जाए तो मनुष्य के सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ये वचन सुनते ही मार्कंडेय ने मन में विचार कर लिया, मैं परमेश्वर का तप और ध्यान करके अपनी आयु दीर्घ बना लूंगा। और इस प्रकार से मार्कंडेय वन में जाते हैं और तप प्रारंभ कर देते हैं। तपस्या को देखकर इंद्र डर गया। इंद्र को ये विचार आया, कहीं ये ब्राह्मण पुत्र तप करके मेरा इंद्रासन ना छीन ले। और ऐसा विचार करके इंद्र ने उसकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव, गंधर्व, अप्सराओं को मार्कंडेय के पास भेजा। मार्कंडेय भद्राशील नदी के किनारे हिमाचल पर्वत पर वहां उत्तर दिशा में बैठा हुआ एक शिला पर तप कर रहा था। वहां पहुंचकर कामदेव ने क्या देखा कि मार्कंडेय अपने तप में लीन है। प्रातःकाल मार्कंडेय अग्निहोत्र यज्ञ करने के लिए जब बैठे, उसी समय अप्सराएं मार्कंडेय के सामने नृत्य करने लगे। आप भाव चलायमान उसका मन करने लगे।
गंधर्वों ने अनेक बाजे बजाकर 6 राग 36 रागनियां गाई। कामदेव ने कोकिला रूप होकर काम रूप बाण चलाया। बसंत ऋतु की महिमा से मौसम शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगी और अचानक एक अप्सरा जो नाचते नाचते वहां घूम रही थी, अचानक हवा आने से उसके तन का वस्त्र उड़ गया और वो नग्न बदन में गेंद से खेलती हुई मार्कंडे ऋषि के निकट आई। पर मार्कंडे का चित्त उसे देखकर कुछ चलायमान नहीं हुआ। अनेक उपाय किए, लेकिन कामदेव और अप्सरा आदि मार्कंडे पर अपना कुछ भी उपाय नहीं कर सके। अब तो वो अप्सराएं और कामदेव आदि कांपने लगे और कांपते हुए इंद्र के पास लौट आए और लज्जित होकर बोले, महाराज, हमने अनेक पराक्रम किए हैं, मार्कंडे पर हमारा कुछ भी वश नहीं चला। ये बात सुनकर इंद्र आदि देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और देवता लोग अब मार्कंडे के दर्शन करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए वहां चले आते हैं। और इस तरह कुछ दिन और मार्कंडे को जब तप करते समय व्यतीत हो गया तो स्वयं नारायण जी गरुड़ पर सवार होकर अपना चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन देने के लिए मार्कंडे के पास आए और बोले, हे मार्कंडे, तेरी क्या इच्छा है, तू वरदान मांग। मार्कंडे ने वैकुंठनाथ को देखते ही दंडवत प्रणाम किया और परिक्रमा और स्तुति करके हाथ जोड़कर बोला कि हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, हे नारायण, मैं अपनी आयु दीर्घ चाहता हूं। तिरुपति दीनानाथ ने कहा, हे मार्कंडे, तू एक कल्पांत तक जीवित रहेगा। और ऐसा कहकर लक्ष्मीपति वैकुंठ धाम चले आए। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी गिरिजनगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या निर्विघ्नं त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो, प्राणियों में विश्व का
गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया देवचिया जोता वाले माता तेरी सदा जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर 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 महादेव शंभो। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं